हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने डेस्कटॉप में रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आप खुद से भी अपने कंप्यूटर में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको बाहर मार्केट में जा करके एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपने इसी पीसी में आज रैम को अपग्रेड करने जा रहा हूँ और पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल टास्क ओपन करते हैं तो उस समय रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सारे टास्क को, सारे ऐप्स को एक साथ साइमल्टेनियसली स्मूथली रन करने में। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम लगा हुआ है या 4 GB रैम लगा हुआ है तो आप उसे 8 GB या 16 GB अपग्रेड कर लीजिए, जिससे कि आपका टास्क बहुत ही स्मूथली रन करेगा। इस कंप्यूटर का यूज़ मैं बहुत ही कम करता हूँ तो इसमें 2 GB रैम है। इसको मैं आज अपग्रेड करूँगा, इसमें 4 GB रैम और बढ़ाऊंगा, जो कि रहने वाला है ये सिम्ट्रॉनिक्स का 4 GB का रैम है और ये DDR3 रैम है। क्योंकि मेरे इस पीसी के मदरबोर्ड में DDR3 का रैम ही सपोर्ट करता है तो उसी हिसाब से मैंने ये रैम मंगाया। आप भी अपने पीसी में जब भी रैम अपग्रेड करने जाएं तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको अपने पीसी का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, कितना जीबी तक का वो रैम सपोर्ट कर सकता है, कितने रैम स्लॉट्स है उसमें, कौन सा DDR कौन से जनरेशन का उसमें रैम लगेगा। ये सारे चीज़ को आपको चेक करना होगा, कितने हर्ट्ज तक के रैम लगेंगे और क्या वो डुअल चैनल सपोर्टेड है या सिंगल चैनल सपोर्टेड है। ये सारी चीज़ को आपको चेक करना होगा। उसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर में रैम को अपग्रेड करिएगा, तभी आपका जो कंप्यूटर है स्मूथली रन करेगा। अगर आप अलग अलग जनरेशन का रैम लगा देते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो नहीं सपोर्ट करेगा, उतना स्मूथली नहीं चलेगा। जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर DDR3 रैम सपोर्ट करता है तो आप DDR3 ही रैम मंगाइए, DDR4 सपोर्ट करता है तो DDR4 ही मंगाइए। और अगर आपके कंप्यूटर में पहले से DDR4 लगा हुआ है तो जिस ब्रांड का DDR4 रैम लगा हुआ है उसी ब्रांड का DDR4 रैम मंगाइए, और तो और साथ में सेम हर्ट्ज का ही मंगाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका मदरबोर्ड डुअल चैनल सपोर्टेड है तो आप डुअल चैनल रैम का ही इस्तेमाल करिए, जिससे होगा क्या कि आपका दोनों रैम एक साथ साइमल्टेनियसली रन करेगा और आप जितने भी टास्क उसमें आप प्ले करेंगे बहुत ही स्मूथली रन करेंगे। तो अब समय नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स, देखता हूँ किस टाइप की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सिम्ट्रॉनिक्स का ये रैम है, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं हर टाइप के रैम का लिंक दे रहा हूँ, आपको जो समझ में आप वहाँ से क्लिक करके बाई कर सकते हैं। इस समय मेरे आप कंप्यूटर का जो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इसमें जो रैम लगा हुआ है वो 2 GB लगा हुआ है और इसी को मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितने GB तक के रैम को सपोर्ट करता है। तो सिंपली आप सर्च में जा करके CMD टाइप करिएगा, CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बस सिंपली टाइप कर देना है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ सेम टू सेम वही टाइप कर दीजिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो रैम को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को जो है शट डाउन कर लीजिएगा और जितने भी पावर सॉकेट हैं उन सबको निकाल दीजिएगा, चाहे वो डेस्कटॉप का हो चाहे CPU का हो। तो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग में ये सिम्ट्रॉनिक्स का रैम आता है। 4 GB कैपेसिटी का रैम है, DDR3 रैम है और 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। इसके बैक साइड में इसका MRP मेंशन किया गया है जो कि है 1490, बट इतने का ये नहीं आता है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। 4 GB का रैम आपको मिल जाएगा 500 से कम में, और 8 GB का लेने जाएंगे तो आपका वो 700 से 800 रुपये में 8 GB का रैम मिल जाता है। ये इस टाइप का रैम दिखता है, सिम्ट्रॉनिक्स का रैम है DDR3। तो अब मैं इसको अपने कंप्यूटर में लगा के दिखाता हूँ कि कैसे आप इस रैम को अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपको अपने CPU से सारे पोर्ट्स को निकाल देना है। जैसे कि मैंने इसमें पावर सॉकेट यहाँ तक कि VGI हर एक पोर्ट्स को खाली कर लिया है, जिससे कि आपके CPU में कोई भी पावर सप्लाई ना हो। और यहाँ पे आपको सामने ही जैसे मेरे CPU में है वैसे ही आपका भी लगभग CPU का तो इस टाइप का ये मदरबोर्ड दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें यहाँ पे 2 रैम के स्लॉट्स दिए हुए हैं, एक यहाँ पे ये दिया हुआ है और एक यहाँ पे जो है स्लॉट में एक पहले से एक रैम लगा हुआ है मेरा। अगर आप में 2 स्लॉट दिए हुए हैं तो आपका जो है मैक्सिमम केस में आपका डुअल चैनल रैम सपोर्टेड है। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा एक और स्लॉट है तब तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आपको आपका जो पहले से रैम लगा हुआ है उसको निकाल के इस जगह आपको रैम लगाना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है DDR3 1, और यहाँ पे जो दूसरा स्लॉट है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है DDR3 2। जो 2 है मतलब ये सेकंड स्लॉट है। और अगर आप 8 GB वाला रैम लगाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट में ही लगाइएगा, आप अपना पहले वाला रैम निकाल दीजिएगा और उसी में लगाइएगा। अगर आप 2 रैम लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में लगा सकते हैं। मैं अब अपना ये 4 GB वाला रैम है इसको लगाता हूँ। तो इसको कैसे लगाना है, सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे इस रैम स्लॉट में यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको आप यहाँ से ऐसे खोलेंगे, खुल जाएगा और बस इसमें आपको लगा के प्रेस कर देना है। तो दोनों ही स्लॉट में मैंने रैम लगा लिया। तो अब मैं कंप्यूटर करता हूँ ऑन और देखता हूँ कि क्या मेमोरी कैपेसिटी बढ़ी और क्या परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट आई है। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ पावर ऑन, देखता हूँ कि ये पावर ऑन होता है कि नहीं और बूट होता है कि नहीं कंप्यूटर। अगर ये बूट नहीं होगा तो मैं इसमें से CMOS बैटरी जो है उसको मैं निकालूंगा थोड़ी देर बाद, फिर उसको लगा कर तब मैं ऑन करूँगा। बट मैं एक बार पहले टेस्ट करता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो फाइनली मेरा कंप्यूटर बूट हो चुका है। इसको मैं करता हूँ पहले लॉगिन। अब मैं अगर इसमें माई कंप्यूटर में जा करके इसके प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ क्या इसका रैम अपग्रेड हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 GB रैम हो चुका है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में पहले 2 GB रैम लगी थी और मैंने 4 GB की जो है एक्स्ट्रा रैम मंगाई थी और मैंने ये सोचा था कि 6 GB रैम कर लूँगा, बट वो हुआ नहीं। मुझे 2 GB की जो पहले की रैम स्ट्रिप थी उसको निकालना पड़ गया। उसका यही कारण था कि जो 4 GB वाला जब मैंने स्ट्रिप लगाया दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, अगर आप रैम अपने कंप्यूटर में अपग्रेड करने जा रहे हैं तो आप सेम मेमोरी कैपेसिटी वाला, सेम ब्रांड का, सेम जनरेशन का और सेम DDR का, सेम फ्रीक्वेंसी वाला रैम ही मंगाइएगा। नहीं तो यही दिक्कत होगी जैसे मेरे कंप्यूटर में दिक्कत हुई। मुझे अपना पहले का ये जो 2 GB का रैम था इसको निकालना पड़ गया। अगर मैंने 2 GB का ही DDR3 वाला रैम मंगाया होता तो मेरा ये वाला जो चिपसेट है ये भी लगा रहता और जो नया चिपसेट 2 GB वाला आया होता वो भी लग जाता। तो साइमल्टेनियसली मेरा डुअल चैनल में ये 4 GB का रैम चलता, बट मैंने 4 GB वाला मंगाया था इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता था बजाय 2 GB वाले के। लेकिन मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर और 4 GB रैम पे चलेगा तो भी बहुत अच्छा स्पीड देगा, इसलिए कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 GB वाला स्टेप मेरे आगे किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम ही आएगा। आपको मेरे इस स्टेप से पता चल गया, अगर आप अपने कंप्यूटर में रैम अपग्रेड करने जा रहे हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का रैम मंगाइएगा जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है बहुत स्मूथली रन कर पाए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट डाउन करके पूछ लीजिएगा। इसी टाइप के टेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।